प्रेशर गेज से तो हम आसानी से गैस चार्ज कर लेते हैं, चाहे रेफ्रिजरेटर में या फिर एयर कंडीशनर में। लेकिन अगर कभी कंपाउंड गेज, आप देख सकते हैं प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में दिखा रहा हूँ। अगर आपको कंपाउंड गेज से कभी गैस चार्जिंग करना हो तो आप कैसे चार्ज कर सकते हैं R22 R410, कैसे उसमें आप समझ सकते हैं कि इसमें PSI कौन सा है। क्योंकि हमारे एक दोस्त ने पूछा है, क्योंकि किसी न किसी के अंदर जब कन्फ्यूजन होता है ना, तब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज इसे चलिए हम सीख लेते हैं इसे डिटेल्स में कि किस तरह से आप PSI को समझ पाएंगे और कैसे आप गैस चार्ज कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो तरह के गेज आपके सामने है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी समझ लीजिए। दोनों में डिफरेंस क्या है, PSI में डिफरेंस है, जो कि एक हमारे दोस्त ने पूछा था। तो उससे देखिए, आपको अगर चार्ज करना है कंपाउंड गेज से, प्रेशर गेज से अगर आपको चार्ज करना है तो आप आसानी से, आपको पता है कि जो ग्रीन कलर का माइनस से 30 ग्रीन कलर का है, वहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं PSI गिनना। जैसे कि पहला हो गया कि 10 PSI, 20 PSI, उसके बाद 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 220 PSI तक है, क्योंकि ये लो प्रेशर गेज है। हाई प्रेशर गेज 500 PSI तक होता है। तो इसे आप R22 अगर आप चार्ज कर रहे हैं तो आपको 60 देख सकते हैं, 60 लिखा हुआ है बड़े अक्षर में। 60 यही PSI है, इसी से आपको नापना है। 60 PSI तक आप चार्ज कर सकते हैं। अगर R22 से आप R410 चार्ज कर रहे हैं तो 140 PSI आप देख सकते हैं, 140 PSI तक चार्ज कर सकते हैं। अगर R32 है तो वो भी 130 के अराउंड, 130 140 का प्रेशर आप दे सकते हैं R32 में भी। तो इस तरह से चार्ज कर सकते हैं लो प्रेशर गेज से, जो कि नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं। लेकिन कंपाउंड गेज में देखिए, ये खास करके अमोनिया और दूसरे हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट के लिए यूज किया जाता है। इसमें भी आप देखिए किस तरह से आप PSI नाप सकते हैं। एक तो रेड कलर का है, ठीक, ये फ़ारेनहाइट बताता है, जो कि ये अगर मानिए कि अगर टेम्परेचर में नापना हो तो इसके लिए हम नहीं बात करते हैं, क्योंकि हमें ये जानना है कि कंपाउंड गेज से हम गैस कैसे चार्ज कर सकते हैं, जो कि AC में या फिर रेफ्रिजरेटर में। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं 30 PSI -30 यहाँ पे है ना, ये वैक्यूम करने के लिए है -30। यहाँ से उसके बाद 0 है, 0 से 50 जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, यहाँ पे PSI भी ब्लैक कलर में लिखा हुआ है। इसी PSI को हम इसी से हम मापेंगे। तो 0 से 50 आप देख सकते हैं। ये रेड वाला नहीं देखना है आपको, रेड वाला देखेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप फिर कम या फिर ज़्यादा आप चार्ज कर देंगे गैस। तो अगर R22 अगर चार्ज करना है तो 50 PSI आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में। यहाँ पर 50 से आगे आप जाएंगे तो उसके बाद 50 के बाद 75 है, 75 के बाद फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 100 है। तो आप 50 से आप नीचे गिनेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि बीच में 10-10 का डिफरेंस है, 10-10 PSI का। तो 50 के बाद जो पहला लाइन है वो 60 का है, दूसरा लाइन जो है 70 का है, उसके बाद 75 80 इस तरह से एक एक करके बढ़ रहा है। तो फिर आपको बीच में लाइन गिन लेना है कि जैसे 50 और 100 के बीच में कितना लाइन है। तो 50 और 100 के बीच में अगर 10 लाइन है तो फिर समझ लीजिए कि 10-10 का डिफरेंस है इस बीच में। अगर 5 का है तो फिर समझ लीजिए कि 20-20 का डिफरेंस है PSI का। तो इसी में जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, इसी को हम PSI है हमारा, इसी से हम चार्ज करेंगे। अगर मानिए कि आप R410 चार्ज कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं 100 PSI के आगे 110 120 130 140 PSI, इस लाइन तक आपको चार्ज करना है। 140 PSI तक हमारा हो जाएगा। और इसके बाद ये आसान है, फिर आप समझ सकते हैं कि जैसे जिस तरह से नॉर्मल गेज में आप देख सकते हैं, उसी तरह से इसमें भी PSI बताया गया है, लिखा हुआ है अच्छी तरह से कि क्लियर में लिखा हुआ है। इससे आप चार्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कंपाउंड गेज हो या फिर प्रेशर गेज हो, आसान होता है। बस आपको ये समझना है कि PSI आपको गिनती कहाँ से करना है। यहाँ पर आप गेज में लिखा भी हो, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अमोनिया के लिए यह गेज बनाया गया है। तो इस तरह से आप कंपाउंड गेज से भी चार्ज कर सकते हैं और नॉर्मल प्रेशर गेज से भी आप चार्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको PSI समझना होगा। या फिर आपको अगर आप
विदाउट गेज के आप चार्ज करना चाहते हैं एसी में तो भी चार्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसे कैसे चार्ज करना है, फिर आपको वज़न करके चार्ज करना है। एसी में कितना वज़न ले रहा है उसी हिसाब से आपको एक इलेक्ट्रिक कांटा आता है जिससे आप वज़न करके आप डाल सकते हैं एसी में। तो मुझे लगता है कि आपके लिए यूज़फुल रहा होगा यह जानकारी। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जितने भी वीडियो मैं बनाऊँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।